Okay, welcome back after the short break. चलिए, join in back. Quick, जल्दी. Good evening, everyone. Good evening, Uttara. Good evening, Valaga. Valaga, if you don't mind, what is the meaning of your name? It's really different. What does it mean? Hello, Vivek. Hello, Uttara. Hello, Ritika. Good evening, beta. Okay, join in fast. जल्दी कीजिए. सौरभ सर, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है ना? हाँ, चंपारण एक डिस्ट्रिक्ट है बेटा. हाउ आर यू सर? आई एम गुड. विवेक, हाउ आर यू? अगेन हेलो सर. यस सृष्टि, हेलो सर. बारिश हो रही है? बारिश हो रही है? वाओ, वेरी गुड. इट्स नाइस. वेलकम बैक टू द इंग्लिश क्लास. अब अपनी कक्षा सर. वेलगा इज अ हैकर. वेलगा इज अ हैकर सर. वेलगा इज माय इनिशियल sir. My name is Dundi Samta. Okay, fine. Okay, hello अर्पण. गुड इवनिंग. जल्दी ज्वाइन इन कीजिए और बस 2 मिनट में अपन स्टार्ट करते हैं. तो एक बार रिकैपिटुलेट कर लेते हैं, एक बार वापस थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमने देखा कि राजकुमार शुक्ला जाते हैं चंपारण से लखनऊ, जहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस की मीटिंग हो रही होती है. एनुअल कन्वेंशन जो होता है, एनुअल मीटिंग होती है, राइट, 1916 और दिसंबर में. और वहां पे वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं. तो कोई बताता है गांधी से मिलो, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का समाधान निकालने वाला एकमात्र व्यक्ति हैं. वो जाते हैं तो गांधी जी से मिलते हैं. गांधी जी को प्लीड करते हैं कि भाई हमारे साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट चलिए. गांधी कहते हैं मैं अभी फिलहाल तो एंगेज्ड हूं, अभी फिलहाल कमिटेड हूं इस जगह जाने के लिए, यहाँ प्रोग्राम है, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएं. प्रॉब्लम बताई जाती है तो गांधी कहते हैं फाइन. आपका दर्शन वापस मिल गया. अरे मैं कोई भगवान नहीं हूं यार. आई एम अ मॉर्टल ह्यूमन बीइंग. धनंजय, मेरे दर्शन. अरे, so will the paper be harder than MCQ1? Always expect the unexpected. Okay, Miss Biswas, Mr. or Miss Utya Biswas. Okay, দেখো কিছু হতে পারে, ঠিক আছে? তুমি বলতে পারো না ইজি হবে কি डिफिकल्ट হবে, नहीं बोल सकते भाई, राइट? तो जस्ट एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. ओके, हमारे बायोलॉजी के जो सर थे वो हमेशा ये कहते थे ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. बड़ा यार उस वक्त इतना समझ में नहीं आता था यार, है ना. 9th-10th में उस वक्त इतनी समझ नहीं थी कि भाई, है ना, हिडन मीनिंग समझें कि ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड. हम सोचते थे भाई सर क्या डायलॉग मार के चले गए. अब समझ में आता है, अच्छा सर यही कहते थे ऑलवेज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, है ना, हमेशा वही एक्सपेक्ट करो कि कुछ भी हो सकता है. हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, हमारी प्रिपरेशन, है ना, ऐसी होनी चाहिए. पेपर कहीं से दो सर, पेपर कहीं से दो, करके आएंगे बस, कहीं से भी पेपर दो. हमारी तैयारी ऐसी होनी चाहिए यार, हमारे कॉन्सेप्ट्स ऐसे होने चाहिए, हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स ऐसे होने चाहिए, हमारी वोकैबुलरी ऐसी होनी चाहिए. कम व्हाट में, आप दो तो सही सर क्वेश्चन, हमारे सामने परोसो तो सही. हम आपको लाजवाब एक डिश बना के ना देते आंसर की तो कहना, राइट? वो होना चाहिए. ओके. हाँ ঠিক আছে স্যার. ওকে. আমি একটু বাংলা জানি. ওকে, একটু বাংলা জানি. খেলা হবে, হ্যাঁ খেলা হবে, খেলা হচ্ছে তো, প্রতিদিন খেলা হচ্ছে. I love Bengali language. See, all the languages in India are beautiful. Okay, India is such a beautiful country. Okay, and we are blessed. So all the languages are beautiful. Okay, so जितनी हो सके ना लैंग्वेजेस सीखो. ओके, बहुत काम आएगा. ऑलराइट, सो वेलकम बैक अगेन. और तो हम बात कर रहे थे, गांधी जी कहते हैं मैं यहाँ एंगेज हूं, उस तारीख को, फला तारीख को मेरे साथ मिलना तुम कलकत्ता में. कलकत्ता वहां जाता है, जाके कहता है अब चलो मेरे साथ. तो वो चले जाते हैं गांधी जी, है ना. गांधी जी जाते हैं उसके साथ चंपारण में. देखते हैं शेयर क्रॉपिंग सिस्टम था, शेयर क्रॉपिंग सिस्टम. अब समझते हैं वो पहले मुजफ्फरपुर जाते हैं, ठीक है, कलकत्ता से बिहार, पटना,
पटना से मुजफ्फरपुर होके जाते हैं चंपारण। मुजफ्फरपुर में है ना कृपलानी साहब मिलते हैं और प्रोफेसर मलकानी के घर रुकते हैं, बहुत बड़ी बात होती है। वहां से इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। फिर वहां पे वो जब जा रहे होते हैं वो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मिलते हैं और वहाँ के जो ब्रिटिश कमिश्नर होते हैं वहाँ उनसे मिलते हैं। दोनों उनके साथ बदतमीजी से व्यवहार करते हैं, कहते हैं तुम यहाँ के नहीं हो, तुम वहाँ के हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते। शेयर क्रॉपिंग का सिस्टम बड़ा खतरनाक होता है। जो शेयर क्रॉपर्स होते हैं उनको न केवल अपनी है ना मतलब फूड क्रॉप का शेयर देना पड़ता है बड़ा सा, बल्कि अपनी एरेबल लैंड पे 15% हिस्सा है ना उनको उगाना पड़ता है इंडिगो, जिसकी पूरी की पूरी फसल उनको देनी होती है रेंट के रूप में। और ये एक एंशिएंट अग्रीमेंट के तहत कई पीढ़ियों से चला आ रहा था। कोई चूंकि चाह नहीं करता, बिकॉज दे वर नॉट पावरफुल पीपल, द लैंडलॉर्ड्स वर। और फिर क्या होता है, सराय अतेंद्र श्रीवास्तव, आई लव पंजाबी एंड तमिल, आई ऑल्सो लव पंजाबी एंड तमिल यार, एंड आई वांट टू लर्न बोथ ऑफ देम विद मराठी। ओके सो अब हम देखते हैं गांधी जी को कहा जाता है यहां से जाओ, यहां से निकलो। गांधी जी कहते हैं ना, मैं नहीं निकलूंगा भाई, मैं तो यहां का हूं, क्यों जाऊं? जाने के लिए तो आप प्रिपेयर हो जाओ, आपकी रवानगी हम तय करेंगे गाजे बाजे के साथ, निकलो यहां से। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतीहारी। मोतीहारी जो है वो चंपारण की कैपिटल हुआ करता था, मेन है ना टाउन हुआ करता था। तो वो कहते हैं कि मैं यहां से जाऊंगा नहीं, मैं मोतीहारी, वो मोतीहारी जाते हैं। Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude का मतलब huge mass, बहुत बड़ा जनता का हुजूम, ठीक है। तो बहुत सारे लॉयर उनके वहां जाते हैं, मोतीहारी उनके साथ जाते हैं। रेलवे स्टेशन पे बहुत बड़ा जनता का एक हुजूम, एक बहुत बड़ा मास गैदरिंग उनका स्वागत करते हैं। वो जाते हैं एक घर में जहां उसको हेडक्वार्टर बना के वो वहां रुकते हैं और हेडक्वार्टर की तरह यूज करते हैं और वहां से अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखते हैं। एक रिपोर्ट आती है कि पास के एक गांव में एक किसान के साथ है ना बुरा बर्ताव किया गया। He was maltreated। maltreated का मतलब हो गया कि उसके साथ ज्यादती की गई है, अत्याचार किया गया है, मारपीट की गई है, उसके साथ जुल्म, उस पर जुल्म ढाए गए हैं। तो उसके साथ इस अत्याचार को सही वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं वेरीफाई करने के लिए वो वहां निकल पड़ते हैं। और जंगली इलाका होता है इसीलिए हाथी पे बैठ के वो वहां से निकलते हैं, ठीक है, हाथी पे बैठ के निकलते हैं। जंगल का इलाका होता है इसलिए, जंगली इलाका होता है, शायद सबसे सेफ है ना वो राइड होती है। तो हाथी पे बैठ के निकलते हैं। Gandhi decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अब वो ज्यादा दूर गए नहीं होते हैं, हाथी की सवारी कर रहे होते हैं। इतने में क्या होता है कि मैसेंजर आता है पुलिस सुपरिटेंडेंट का, उनको ओवरटेक करता है, रुकवाता है उनके काफिले को और कहता है सर मेरे कैरिज में बैठ के आप वापस चलेंगे। कहां? आप अपने घर चलिए, वहां मैं आपको एक नोटिस सर्व करूंगा, आप आगे नहीं जा सकते। यू कैन नॉट प्रोसीड टू मोतीहारी मैन। व्हाट वाज दैट? गांधी कंप्लाइड। कंप्लाइड का मतलब होता है मानना, बात मान ली उन्होंने। सहायता मतलब ही अग्रीड टू डू व्हाट ही वाज सेड टू डू। द मैसेंजर ड्रोव गांधी होम वेयर ही सर्व्ड हिम विद एन ऑफिशियल नोटिस टू क्विट चंपारण इमीडिएटली। अब ये गांधी जी पे अत्याचार है ना ये लोग चालू कर देते हैं, फुल फ्लेज है ना, मतलब जिसे कहते हैं कि अट्रॉसिटीज अब उन पे शावर कर रहे हैं। कहते हैं यहां से निकल, राइट गांधी यहां से निकलो इमीडिएटली। आपको ये नोटिस सर्व किया जाता है ऑफिशियल के आप यहां से निकलें। यू हैव टू लीव चंपारण इमीडिएटली, क्विट, गो अवे, लीव चंपारण इमीडिएटली विद इमीडिएट इफेक्ट। कहते हैं भाई कितना अत्याचार करोगे, दादागिरी करनी है कर लो, मैंने यहां पे अपना लठ गाड़ दिया है, मैं ना जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं यहां का आदमी हूं, मैं इंडियन हूं, मैं आउटसाइडर नहीं, मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों जाऊं, जाना आपको है। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसोबे द ऑर्डर। कहता मैं नहीं जाऊंगा, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, कर लो जो करना है करो। और उन्होंने एक रिसिट, एक पर्ची पे लिख के दे दिया कि मैंने ये नोटिस रिसीव की और इसका जवाब ये है आई डोंट केयर। ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने लिखा आई वुडंट लीव, आई डिसोबे योर ऑर्डर। इतना कह के वो रिसीट उसको पकड़ा दी, मैसेंजर चला गया। मैसेंजर ने जाके अपने आला कमान को दिया, अपने हायर ऑफिशियल्स को दिया। हायर ऑफिशियल्स के कान खड़े हो गए, उनकी है ना हालत खराब हो गई। बोले यार ऐसे कैसे हमारी बात को मना कर दिया, ये कौन आ गया? तो वो मना करते हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंस के रूप में, कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट, इसका आउटकम क्या होता है? इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन्स
देखो समन्स है, समन्स ही अपने आप में एक वर्ड है और वो होता है एक ऑफिशियल ऑर्डर टू बी प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, समन का मतलब होता है कि आपको अगर कोई किसी व्यक्ति को, विच बोर्ड आर यू फ्रॉम, आई वॉज इन ICSE टिल 10th, देन CBSE। ओके, खैर, तो आप देखो क्या है कि हाँ, अब क्या होता है, उनको समन जारी कर दिया जाता है, यानी कि लीगल नोटिस जारी कर दिया जाता है, आपको कोर्ट के आगे हाजिर होना पड़ेगा। नाउ टू अपीयर इन द कोर्ट द नेक्स्ट डे, उन्होंने कहा ठीक है, आई कम, मजिस्ट्रेट के आगे, जज के आगे हाजिर होना है। गांधी जी ने कहा ओके फाइन, नो प्रॉब्लम, आएंगे ना, बिल्कुल चाय कॉफी पियेंगे, है ना, बातें बातें करेंगे, बताओ कहाँ आना है, और वो चले जाते हैं। जाने से पहले उस दिन रात को वो प्रिपरेशन करते हैं। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक, ही टेलीग्राफ, उस वक्त टेलीग्राफ वगैरह हुआ करता था, उस वक्त ये आपके मॉडर्न गैजेट्स नहीं होते थे भाई, है ना, सैमसंग के, ओप्पो के, वीवो के, है ना, एप्पल तो बिल्कुल ही नहीं, खाने के लिए होती थी सिर्फ। तो उन्होंने टेलीग्राफ किया राजेंद्र प्रसाद को कि बिहार से जितने आपके, है ना, इन्फ्लुएंशियल, जान पहचान वाले, पहुंच वाले फ्रेंड्स हैं, जाने माने लोग हैं, जिनकी सरकार तक पहुंच है, बाकी इंपॉर्टेंट, है ना, एमिनेंट पर्सनालिटीज तक वो है, एलीट लोगों तक पहुंच है, उन सबको लेके आइए। He sent instructions to the ashram, wired a full report to the viceroy. Now look at this man, he is such a systematic man. ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने किसको भेजी? वाइसरॉय को। वाइसरॉय वाज इक्विवेलेंट टू प्राइम मिनिस्टर, ओके, उस जमाने में, है ना। ब्रिटिश जो रॉयल फैमिली थी, उनका जो यहाँ पे, है ना, रिप्रेजेंटेटिव था, जो उनके कामकाज को संभालता था, वो वाइसरॉय। तो वाइसरॉय को पूरी एक रिपोर्ट लिख के भेजी कि मुझे इस तरह से ये किया गया, मैं इसके, है ना, मैं कल कोर्ट में हाजिर होने जा रहा हूं और ये मेरी प्रोसीडिंग्स रहेंगी, ये इस तरह से काम होगा। भाई सिस्टमैटिक इंसान है, कहीं अपनी तरफ से चूक ना हो जाए, कहीं कोई कमी ना रहे। Morning found the town of Moteri black with peasants. They did not know Gandhi's record in South Africa. साउथ अफ्रीका में बाबा क्या करके आए हैं नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है बाबा हमारे कल्याण के लिए यहाँ है। अब ये अथॉरिटीज के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम में, है ना, कुछ मुसीबत में फंस गए हैं, चमड़ी उधेड़ देंगे इन ब्रिटिशर्स की अगर कुछ कर लिया उन्होंने, अगर कुछ, है ना, चूं चपड़ ज्यादा की, गांधी के साथ कुछ अगर किया गलत, तो हम इनकी यहीं पे समाधि बना देंगे। भर भर के वहां गांव वाले पहुंच गए, पूरा मोतीहरी, है ना, उनके प्रेजेंस से थर्रा उठा, राइट। सो दे हैड merely heard, merely का मतलब होता है they had only heard कि एक, है ना, महात्मा, एक आदमी है सन्यासी जैसा, वो हमारी मदद करने के लिए आया है और वो अथॉरिटीज के साथ प्रॉब्लम में फंस गया है। So they had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. ये बात पुख्ता सबूत थी, जिस हिसाब से वो लोग वहां स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली, बिना प्लान किए, स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, जो नेचुरली जो रिएक्शन हो, एक नेचुरल रिएक्शन था, है ना, उग्र भीड़ वहां पे पहुंच गई। ये सबसे पहला सबूत था कि ब्रिटिशर्स के डर से हर एक किसान मुक्त होना सीख रहा था और बहुत जल्दी सीख रहा था। सबसे बड़ा सबूत ये इस बात का था, है ना, मतलब इस तरह से अग्रेसिव, है ना, एजिटेशन करने लगे, वो डिमॉन्स्ट्रेशन करने लगे, है ना, वहां पे जिसके ना प्रदर्शन करने लगे। नाउ द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस। यहां सिट्टे पिट्टे गुल, हमारे जो, है ना, जो ये ब्रिटिशर्स थे, ऑफिशियल्स थे, बड़ा अंग्रेजी एक्सेंट मार रहे थे दाढ़ी मूछों के साथ, यहाँ इनकी हालत खराब, काटो तो शरीर में खून नहीं, बोले देवा रे देवा, इतने लोग आ गए, ये लोग गाड़ देंगे यहीं पे, पता भी नहीं चलेगा कि हम यहां पे हैं, डर गए बिग टाइम, दे वर अफ्रेड, राइट, एंड दे थॉट द ओनली वन हु कैन सेव अस राइट हियर इन दिस सिचुएशन इज गांधी, द वन वी आर पुटिंग ट्रबल इनटू। ओके, जिस इंसान को हम ट्रबल में डाल रहे हैं, वो इंसान ही हमें इस मुसीबत से निजात दिला सकता है। हाथ जोड़ दिए, बाबा आप ही हो, बाबा आप ही हो, अब हमारे तारणहार, पालनहार, जो हो आप ही हो, हमें इस मुसीबत से बचाओ बाबा, कुछ करो बाबा। गांधी जी विनम्रता दिखाते हुए कहते हैं ओके, आई विल हेल्प रेगुलेट द क्राउड।
So Gandhi, he helped them regulate the crowd. He was polite and friendly. बड़े मैत्रीपूर्ण, बड़े ही विनम्र तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे. उनको गुस्सा क्रोध नहीं आ रहा था कि मुझे इस तरह ट्रायल के लिए ले आए कोर्ट में. He was giving them concrete proof that, ये लाइन अब ध्यान से सुनना, ये लाइन ध्यान से सुनना, बड़ी खूबसूरत लाइन है. He was giving, he यानी गांधी, he यानी गांधी, okay? He is Gandhi. He was giving them यानी ब्रिटिश, he was giving them concrete proof that their might यानी पावर, might का मतलब होता है पावर, ठीक है? might यानी पावर, ताकत. वो ब्रिटिश लोगों को सबूत दे रहे थे, आपकी ताकत जो कि अब तक, so far, until now, hitherto यानी until now, dreaded यानी जिससे लोग डरते थे, आपकी वो ताकत, आपका वो रुतबा, आपकी वो, है ना, मतलब जुल्म करने की प्रवृत्ति जिससे लोग अभी तक डरते थे, अब तक, hitherto, अब तक डरते थे, अब हम भारतीय लोग, स्पेशली ये किसान, उसको चैलेंज करना सीख चुके हैं. ये कॉन्क्रीट प्रूफ है. ये देख रहे हैं आप लोग, ये जो भीड़ इकट्ठा है, मैं इनको रोक तो लूंगा लेकिन ज्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा, ज्यादा लंबे समय तक ये नहीं रुकेंगे अगर आपने ये अपनी अत्याचार वाली प्रवृत्ति नहीं छोड़ी तो, अगर आपने हमारे देश को आजाद नहीं किया तो. देख लो, सबूत तुम्हारे सामने है. सो कॉन्क्रीट प्रूफ है दैट he was giving them concrete proof that their might hitherto dreaded, जो कि अब तक जिससे डर खाते थे लोग, and unquestioned, जिसके खिलाफ सवाल नहीं उठा पाते थे, could be challenged by Indians. हम इंडियंस इस ताकत के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं. ध्यान में रखना, वहम में मत रहना, हम भी आवाज उठा सकते हैं, हम भी हमला कर सकते हैं, हम भी वार कर सकते हैं. राइट? द गवर्नमेंट फेल्ट बैफल्ड. लोग क्या हो गए? कंफ्यूज हो गए, हाथ पैर सुनने पड़ गए उनके. बोले यार ये क्या हो गया? हाउ कम इन लोगों ने इतनी चूं चपड़ करने की हिम्मत कहां से जुटा ली भाई? सो द गवर्नमेंट वाज बैफल्ड यानी कंफ्यूज्ड. राइट? तो प्रोसिक्यूटर यानी लॉयर जो था, उसने जज को कहा, चाचा एक काम करो, इस केस को आगे खींचते हैं, नेक्स्ट डेट दे दो, आज की कार्रवाई यहीं एडजर्न कर दो, यहीं खारिज कर दो. क्यों? ताकि हमें अपने हायर ऑफिसर्स को पूछने का मौका मिले, डिस्कस करने का कि इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें. वापस अगर ऐसी सिचुएशन आ गई तो गांधी का क्या करें? केस ड्रॉप करें, इसको और किसी दूसरे केस में फंसाएं, क्या करें? क्योंकि जहां भी अब ये करेंगे, गांव वाले वहां चारों तरफ से घेर लेंगे, है ना? हैप्पी बर्थडे मना देंगे अगर हमने ये किया तो वो लिटरली क्लूलेस थे कि करें क्या, ऐसी सिचुएशन को हैंडल कैसे करें. वो अपने हायर ऑफिशियल से कंसल्ट करना चाहते थे, अपनी हायर अथॉरिटी से कंसल्ट करना चाहते थे. इसीलिए प्रोसिक्यूटर ने कहा, जज साहब दूसरी डेट दे दो, आज की कार्रवाई यहीं पे समाप्त करते हैं. गांधी जी ने क्या किया? गांधी जी ने अपोज किया. भाई क्यों दूसरी डेट? मैं गिल्टी हूं ना आपकी नजर में, कानून की नजर में, सजा दो, बात खत्म करो, हैप्पी बर्थडे. राइट? गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा, मतलब उन्होंने रीड आउट किया कि मैं गिल्टी हूं, सजा दो. ही वॉज, अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझने में थोड़ी सी मुश्किल आती है कई बार, समझ लेना. He was involved, he told the court, in a conflict of duties. Question आते हैं, what was the conflict of duties that Gandhi was involved in? Okay? ध्यान से समझना इसको. What was the conflict of duty? इसको enlarge कर रहा हूं और अच्छे से इसको explain कर रहा हूं. Please pay attention. Alright, चलिए देखिए. तो गांधी बाबा कहते हैं कि मैं कर्तव्यों के एक द्वंद्व में, एक युद्ध में फंसा हुआ हूं. ठीक है? क्या चीज? तो वो कहते हैं he was involved, he told the court, in a conflict of duties. क्या क्या conflict of duties क्या क्या है? क्या conflict है ना? किन कर्तव्यों के क्लैश में वो फंसे हुए हैं? On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. मैं कानून तोड़ के लोगों के सामने कानून तोड़ने वाले मुजरिम के रूप में एक बुरा उदाहरण नहीं पेश करना चाहता इन इंडियंस के सामने. जो मैं करूंगा शायद ये वो ही फॉलो करना लग जाएंगे, तो मैं एक बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहता हूं. आई डोंट वांट टू गिव आउट अ रॉन्ग मैसेज टू द कॉमन मासेस ऑफ इंडिया. मैं ऐसा नहीं करना चाहता. एक तो मेरी ड्यूटी ये है कि मैं गलत मैसेज ना दूं. दूसरा, ऑन द अदर हैंड, टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच
he had come। दूसरा ये कि मुझे वो मानवोचित और वो राष्ट्रीय सर्विस सेवा भी करनी है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। मुझे वो मानवीय सेवा भी करनी है, मुझे वो राष्ट्रीय सेवा भी करनी है जिसके लिए मैं यहां पे आया हूं। भाई मैं किस वजह से आया हूं? ताकि मैं इन लोगों को इस जुल्म से, इस अत्याचार से मुक्ति दिला सकूं और राष्ट्रीय हित में काम कर सकूं। तो मुझे दोनों चीजें करनी है। इनको गलत उदाहरण भी नहीं देना है कि कानून तोड़ा है मैंने, और इनके सामने मैं वो भी करना चाहता हूं जो करने के लिए आया हूं, जो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इन दोनों है ना ड्यूटीज के बीच में मैं पिस रहा हूं और सोच रहा हूं क्या करूं क्या नहीं करूं, कौन सा काम है ना प्रायोरिटी के साथ करूं। He disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience। इसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्शियंस होता है, कॉन्शियंस, ठीक है। कॉन्शियंस क्या होता है? अंतरात्मा, मॉरल सेंस हमारा, ठीक है। नैतिकता, क्या करना है, क्या सही है और क्या गलत है, वो नैतिक जो हमारे मूल्य होते हैं, हमारी नैतिकता जो होती है, सही और गलत की समझ, हमारी अंतरात्मा। तो वो कहते हैं मैंने यहां से न जाने के ऑर्डर की अवमानना अपने प्रति सम्मान बढ़ाने के लिए नहीं की, बल्कि मैंने इस ऑर्डर की अवमानना उस अंतर आत्मा की आवाज को सुन के की है, उसके प्रति ईमानदारी दिखाने के लिए की है। मेरी अंतरात्मा कह रही थी इस ऑर्डर की अवमानना करो, अगर तुम मानोगे यहां से चले गए तो इनका क्या होगा, राइट। सो he disregarded the order to leave, not for want of respect for lawful authority, but in obedience, right, but in obedience to the higher law of our being। उससे भी बड़ा, लॉफुल अथॉरिटी से भी बड़ा लॉ क्या है? इंसान का जमीर, उसकी अंतरात्मा, उसका अंतःकरण, उसका मन। तो मैंने मन की आवाज सुनी और उस अंतर आत्मा की आवाज की सहमति के लिए, उसको ओबे करने के लिए मैं है ना इस ऑर्डर को नहीं मान रहा हूं। मैंने किसी इंसान के मन में अपने प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ऐसा नहीं किया कि देखो मैं कितना त्यागी हूं, राइट। He asked the penalty due, उन्होंने कहा जो पेनल्टी है दो। The magistrate announced that he would pronounce sentence after 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes। अब यहां पे ये जो मजिस्ट्रेट है उसने कहा ठीक है भाई, एक काम करते हैं, 2 घंटे का रिसेस लेते हैं और 120 मिनट के इस है ना रिसेस पीरियड के लिए तुम बेल दे दो कि तुम्हें है ना आजाद रहने की वो मिल जाए। फर्निश बेल। गांधी कहते हैं चाचा मैं कोई बेल नहीं दूंगा, मुझे पेनल्टी बताओ क्या पे करनी है। कहता है मेरे बाप कोई बेल मत दे, माफ कर दे। गांधी जी के सवालों, उनके तर्कों का प्रत्युत्तर नहीं था किसी के पास। मैजिस्ट्रेट का दिमाग दही बन चुका था, रायता बन चुका था। मैजिस्ट्रेट कहता है 2 घंटे का रिसेस लेते हैं, उसके बाद वापस मैं आपको अपना स्टेटमेंट सुनाऊंगा, अपना ऑर्डर सुनाऊंगा, इन 2 घंटों के लिए आप बेल दे दो ताकि आजाद रह सको। गांधी जी कहते हैं कोई बेल नहीं दूंगा। क्यों दूं पैसे, क्यों दूं, मैं गिल्टी हूं, सजा दो। भाई जा, नहीं चाहिए बेल हमें, जाओ 2 घंटे फ्री घूमो इधर उधर, है ना, कचौड़ी समोसे खाओ। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज साहब कहते हैं भाई ठीक है, बिना बेल के जाओ, तुम हमारा सिर मत खाओ भाई, तुम्हारे सवालों के, तुम्हारे तर्कों के जवाब हमारे पास नहीं है। नाउ व्हेन द कोर्ट रिकन्वीन्ड, रिकन्वीन का मतलब क्या होता है? वापस मीट करना, कम और कॉल फॉर अ मीटिंग, असेंबल, वापस असेंबल जब होती है। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. कोर्ट ने कहा कि हम कई दिनों तक, है ना, निष्कर्ष तक जब तक नहीं पहुंचते तब तक हम, है ना, एक अनिश्चित काल तक हम इस मुद्दे पे कोई, है ना, हमारा फैसला नहीं सुनाएंगे, लेकिन तब तक गांधी जी आप आजाद रह सकते हो, हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, ना बेल ना मेल, कुछ नहीं। चाचा आप हमें माफ करो। Rajendra Prasad, Brij Kishore Babu, Maulana Mazrul Haq and several other prominent lawyers, famous, well-known lawyers had arrived from Bihar. They conferred with Gandhi. Conferred यानी डिस्कशन करना। तो उन्होंने डिस्कशन किया गांधी जी के साथ इस कोर्ट रूम ड्रामा के बाद, ठीक है। गांधी जी ने पूछा अगर मुझे जेल हो जाए आप क्या करेंगे उस सिनेरियो में? गांधी जी ने पूछा भाई अगर मुझे जेल हो गई आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों का क्या टेक होगा उस वक्त, आप लोगों का क्या स्टैंड होगा, ठीक है। वो लोग कहते हैं भाई बापू आप बेवकूफ बना रहे हो क्या हमें, हम आपको
हम आपको है ना एडवाइस करने के लिए, आपको लीगल है ना सपोर्ट देने के लिए यहां आ रहे हैं। आप कह रहे हो मैं जेल चला जाऊंगा, तो हम यहां क्या करेंगे? चने चबाएंगे? हम अपने घर चले जाएंगे? किसकी हेल्प करेंगे जब आप ही नहीं रहोगे यहां बाहर आजाद? तो इस बात पे गांधी जी का दिमाग खराब हो जाता है। गांधी जी कहते हैं शर्म करो, इन गरीब लोगों के इंसाफ का क्या होगा फिर? मैं जेल में, तुम लोग अपने घर में, और यहां पे पिस कौन रहा होगा? ये गरीब इंसान। इनका क्या? चलो बताओ, इनका कौन मालिक होगा? इनका कौन माई बाप होगा फिर? अब भाई इस सवाल के जवाब में बाकी लॉयर्स जो हैं वो निशब्द हो जाते हैं, है ना, उनके पास जवाब नहीं होता है। वो कहते हैं चाचा एक मिनट, हमें थोड़ा टाइम दो, हम डिस्कस करके आते हैं। एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है आपके सवालों के जवाब दे, हम सब मिलकर एक बार डिस्कशन करते हैं। वो विड्रॉ करते हैं उस मीटिंग से और कहते हैं हमें डिस्कशन करने दीजिए, राइट? ओके, गांधी कहते हैं तो गांधी पूछते हैं कि गांधी पूछते हैं क्या करेंगे अगर मुझे प्रिजन हो जाती है? सीनियर लॉयर कहते हैं they had come to advise and help him. If he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home. What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi asked. The lawyers withdrew to consult. अब उन्होंने सोच समझ गए वो कि भाई इन सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे देने, राइट? सो राजेंद्र प्रसाद फिर अपने रिकॉर्ड में वो फाइनल कॉन्वर्सेशन का फाइनल जो कंक्लूजन है, अपशॉट जिसे कहते हैं, वो अपशॉट रिकॉर्ड किया है उन्होंने अपनी डायरी में। क्या? They thought amongst themselves, यानी वो जो लॉयर्स थे उन्होंने अपने बीच डिस्कस किया that गांधी was totally a stranger, मतलब यहाँ के हालातों से तो अपरिचित ही है, यहाँ के लिए तो अनजान आदमी है, बाहर से आया हुआ आदमी है, राइट? And yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. भाई गांधी जो कि यहाँ के लिए एक स्ट्रेंजर है, वो यहाँ पे इन किसानों के लिए लड़ रहे हैं और इनके लिए जेल जाने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ हम जो कि न केवल आसपास के गांवों के ही हैं, बल्कि हम यह भी दावा करते हैं कि हम इनके केसेस को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने का दावा भी करते हैं। हम अगर यहां से चले जाएंगे तो ये तो हमारे लिए एक बहुत शर्मनाक, है ना, एक शर्मनाक सिचुएशन हो जाएगी। ये डिजर्शन यानी यहां से छोड़ के जाना बड़ा शर्मनाक कार्य होगा। So yet he was prepared to go to prison for the sake of the peasants. If they, on the other hand, being not only the residents of the adjoining districts, but not only the residents of the adjoining districts, but also those who claimed to have served these peasants should go home, it would be a shameful desertion. Desertion यानी leaving, abandoning, abandon करना यानी छोड़ देना, चले जाना, ठीक है? तो कहते हैं कि सर यू आर लाइक रजनीकांत। अरे भाई ये कौन था पता नहीं, मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ। आई एम लाइक रजनीकांत। अरे I am a mortal human being. Rajnikant is also a mortal human being, but through his art he is immortal. कहाँ यार थलाइबा। तो अब देखो क्या, Remo Nice, he is being a beep 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 in the entire chapter, ठीक है? तो गांधी जी वो सोचते हैं यार अगर ये आदमी जो बाहर से आया है ये यहां रह के जेल जाने के लिए तैयार है, और हम जो कि न केवल आसपास के गांव में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं, बल्कि ये भी दावा करते हैं कि हम इनकी हेल्प करते हैं, अगर हम अब यहां से चले गए तो ये वास्तव में ये जो है ना, ये जो मतलब इस केस को यहां छोड़ने वाला जो काम होगा ना, वो बड़ा शर्मनाक काम हो जाएगा, है ना? इट विल बी शेमफुल। वो वापस जाते हैं, गांधी जी से मीटिंग करते हैं, कहते हैं बाबा we've all decided, हमने डिसाइड कर लिया। क्या डिसाइड कर लिया? They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into the jail. हम आपके साथ जेल जाएंगे। और जेल भरो आंदोलन हुआ करता था, ठीक है? ये आंदोलन हुआ करता था, जेल भरो आंदोलन। क्यों? जब लीडर्स, जब बड़े बड़े नेता जेल में होते हैं, जब जेल चले जाते हैं, जानबूझ के सेल्फ अरेस्ट करवाते हैं, तो लोगों में एक आग, एक अग्नि, एक ज्वाला, है ना, भड़क उठती है। किसकी? विद्रोह की, है ना, क्रोध की। तब तक शिथिल बैठे रहते हैं, लेकिन जैसे ही ये देखते हैं यार हमारे लीडर्स जेल जा रहे हैं हमारे लिए, अब तो कदम उठाने पड़ेंगे, जान जाए चाहे, तो वहां वो एजिटेशन शुरू होता है, उसके बीज बोए जाते हैं। सेल्फ अरेस्ट। So they accordingly went back to Gandhi and told them they were ready to follow him into the jail. The battle of Champaran is won.
कहते हैं ये युद्ध हमने जीत लिया, अगर आप मेरे साथ हैं तो बिलीव मी हमने चंपारण का युद्ध जीत लिया है ना। अब वो डिसाइड करते हैं, then it took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. अब फिर वो क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, उनमें जितने वहां पे लोग होते हैं वो लोग, ठीक है, गांधी जी और उनके लॉयर फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं उन सबको है ना पेयर में बांट देते हैं और कहते हैं भाई है ना ये पहले कोर्ट अरेस्ट करेंगे, फिर अपने आप को फिर ये अरेस्ट करवाएंगे, फिर अपने आप को ये अरेस्ट करवाएंगे, उस हिसाब से सीक्वेंस बना देते हैं, राइट। नाउ several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor, now read it lieutenant, okay, read it lieutenant, lieutenant, कहां गया, ये रहा, lieutenant, lieutenant, ठीक है, स्पेलिंग याद रखने का तरीका और प्रोनाउंसिएशन होगा लेफ्टिनेंट। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो थे, ठीक है, एडवर्ड गेट्स थे उस वक्त, पढ़ेंगे हम, तो मैजिस्ट्रेट का रिटन कम्युनिकेशन आता है कि हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं वो चाहते हैं कि आपके खिलाफ ये जो केस है वो ड्रॉप कर दिया जाए, आपके खिलाफ ये केस अब बंद करवाया जा रहा है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड यानी सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड यानी इस सविनय अवज्ञा की मॉडर्न इंडिया में पहली बार ये जीत थी। ट्रायम्फ यानी विक्ट्री, सक्सेस, ठीक है, पहली बार मॉडर्न इंडिया में, मॉडर्न इंडिया उस वक्त के हिसाब से मॉडर्न इंडिया में ये पहली बार था कि सविनय अवज्ञा की जीत हुई। लेकिन हर बार ऐसा हुआ नहीं, हिस्ट्री में हमने पढ़ा है हर बार ऐसे सिविल डिसोबीडियंस की है ना जीत नहीं हुई थी, ठीक है, कई बार ऑन द मूव, है ना, ये जो कॉन्सेप्ट था वो ये मूवमेंट बीच में अबंडन भी करना पड़ा, रिजल्ट वैसे नहीं आए। तो गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर दिया, ये रिटन कम्युनिकेशन किसने भेजा, मैजिस्ट्रेट ने, किसको, गांधी जी को, के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब चाहते हैं ये केस आपके खिलाफ खत्म किया जाए। बस उसी दिन सिविल डिसोबीडियंस की जीत मानी गई, राइट। ओके, अब क्या होता है, अब गांधी जी को एक नया पावर, एक नई है ना उमंग, एक नया जोश मिल जाता है और ज्यादा है ना अच्छे से क्या करने का, इंक्वायरी करने का। नाउ गांधी एंड लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग यानी बहुत ही विस्तृत, बहुत ही फैली हुई इंक्वायरी करना शुरू करते हैं इनटू द ग्रीवेंस क्या होते हैं, शिकायतें, कंप्लेंट्स, दुखड़ा, ठीक है, तो उनकी कंप्लेंट्स या कॉज ऑफ कंप्लेंट्स जो है, तो फार्मर्स की कंप्लेंट्स को और ज्यादा इंक्वायर करते हैं, वो उसमें और छानबीन करते हैं। Depositions by about 10,000 peasants were written down and notes made on other evidence. Depositions क्या होते हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स, गवाहियां उनकी ली गई, ठीक है, उनके है ना उनके बयान दर्ज किए गए, राइट, और बहुत सारे और एविडेंसेस इकट्ठा किए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, द होल एरिया थ्रॉब्ड, पूरी एरिया में हलचल मची हुई थी with the activity of the investigators and the vehement protests of the landlords. लैंडलॉर्ड बहुत ही अग्रेशन के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम ये डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, हम वो डॉक्यूमेंट नहीं दिखाएंगे, ये अन्याय है, ये गलत हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, हम ऐसा नहीं करने देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और दूसरी तरफ जो इन्वेस्टिगेटर्स थे वो चारों तरफ फैले हुए हैं और हर दिन कई दिनों तक इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं पूरे जोश के साथ, पूरे है ना जोर शोर से। तो पूरा एरिया जो है वो वाइब्रेशन से भर उठा, मतलब वहां एक अलग हलचल है ना कई दिनों तक मची हुई थी, राइट। ओके, नाउ इन जून गांधी वाज समन्ड, वेहमेंट का मतलब होता है हीटेड, फोर्सफुल, अग्रेसिव, ठीक है। गांधी को समन जारी किया गया सर एडवर्ड गेट के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और जाने से पहले उन्होंने फिर है ना अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक स्ट्रैटेजी बनाई कि अगर मैं लौट के नहीं आया, इन फिरंगियों का कोई भरोसा नहीं है भाई, मुझे लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बुलाया है, हो सकता है एक चाल हो सकता है एक है ना चक्रव्यूह हो सकता है कि ये मुझे फिर फंसाने की कोशिश की जा रही है, तो अगर मैं नहीं लौट के आया तो क्या। तो गांधी जी ने फिर क्या किया, बैठ के फिर से क्या किया, वापस उन्होंने अपने एसोसिएट्स के साथ बैठ के है ना सिविल डिसोबीडियंस वापस करना पड़ेगा, उसकी पूरी प्लानिंग की, ओके, कि अगर नहीं लौट के आया, इफ ही शुड नॉट रिटर्न, तो ये करना पड़ेगा। मितांग अग्रवाल, ओ वेरी गुड इवनिंग बेटा, गुड मॉर्निंग बेटा, आप अब आए हैं, वाह, ओके। चलिए, तो अब देखो क्या है कि
गांधी जी ने फिर वापस अपने लीडिंग एसोसिएट्स यानी पार्टनर्स के साथ मिलके, है ना, फिर डिटेल प्लान बनाया सिविल डिसोबीडियंस का, अगर वो वापस लौट के नहीं आए, अगर सर एडवर्ड गेट ने कोई, है ना, उटपटांग हरकत की और उनको गिरफ्तार किया, ठीक है, या मान लो जानलेवा हमला भी करवा दिया, तो उस केस में क्या करना है उन्होंने डिसाइड किया, उन्होंने प्लान किया। नाउ गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड का मतलब क्या होता है, वेरी एक्सटेंडेड, विस्तृत, वृहद, ठीक है, बहुत ही लंबे चलने वाले 4 इंटरव्यूज यानी बातचीत के सेशंस, 4 बड़े बड़े इंटरव्यूज उनके साथ किए लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ, जिसके रिजल्ट के अनुसार क्या हुआ, जिसका रिजल्ट क्या हुआ कि एक ऑफिशियल कमीशन बिठाया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने माना कि अन्याय हुआ है, लेकिन क्या अन्याय हुआ है, कितना इनजस्टिस हुआ है, इन सब की एक पुख्ता रिपोर्ट होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर कहा कि चलो भाई हम ये मान लेते हैं, आप कहते हो अन्याय हुआ है, चलो वी अग्री कि चलो अन्याय हुआ है, लेकिन अन्याय कितना हुआ है, मायने क्या है, मापदंड क्या रहेगा, कैसे माने कि ये अन्याय हुआ है, किस किस किसान के साथ अन्याय हुआ है। वी गॉट टू हैव अ फ्रेम, राइट, अ फॉर्मेट, अ लेआउट टू डिसाइड this is the extent of injustice being done to the sharecroppers। तो वो कहते हैं कि भाई क्या होगा, एक इंक्वायरी बैठेगी, कमीशन बैठेगा, कमीशन डिसाइड करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, और फिर इस बात को सत्यापित किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा, अन्याय हुआ है या नहीं हुआ है। गांधी कहते हैं ओके कूल डन, आई एम इन, राइट। नाउ अब क्या होता है, गवर्नर साहब जब कहते हैं कि इंक्वायरी होगी, तो उसके नतीजतन क्या होता है कि शेयर क्रॉपर, इंडिगो शेयर क्रॉपर्स की इस सिचुएशन को परखने के लिए ऑफिशियल कमीशन बिठाया जाता है। अब देखो यहां भी अन्याय की हदें पार हो रही हैं, ठीक है। ऑफिशियल कमीशन जो बैठता है, ऑफिशियल कमीशन, उसमें देखना मेंबर्स कौन कौन है। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, and Gandhi as the sole, यानी only, alone, and Gandhi as the sole representative of the farmers। मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, 10 लोगों का कमीशन है, ठीक है, 10 लोगों का वो इंक्वायरी कमीशन बैठा है, ठीक है, 10 में से 5 ब्रिटिश ऑफिसर्स, ठीक है, ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं, मान लो 4 लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है, और एकमात्र गांधी हमारे किसकी तरफ से, किसकी तरफ से, फार्मर्स की तरफ से। अन्याय नहीं तो और क्या है, अन्याय की पराकाष्ठा है, हदें पार हो रही हैं। अब तो ये देखो कितना बायस्ड, कितना प्रेजुडाइज्ड, है ना, ये डिसीजन था लेफ्टिनेंट गवर्नर का भी। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर भी था तो अंग्रेज ही, फिरंगी, कैसे मान ले कि भाई ठीक है हम ना वो कर देंगे, हम आपको पूरा का पूरा, है ना, पावर दे देते हैं, आप करो इंक्वायरी करो। कुछ तो होना चाहिए ना कि भाई हम अपनी भी, है ना, लाज बचा सकें। तो सो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ landlords, government officials, and Gandhi as the sole representative of the peasants। Now अब क्या हुआ कि Gandhi remained in okay, now Gandhi remained in Champaran for an initial uninterrupted period of 7 months। जब आए गांधी, उसके बाद से 7 महीनों तक अनइंटरप्टेडली, बिना किसी, है ना, कारण से बाहर गए या बिना किसी कारण के रुके, वो लगातार 7 महीने तक चंपारण में रहे, ठीक है। एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स, फिर 7 महीने बाद वो कहीं बाहर गए या बाकी, है ना, देश के बाकी हिस्सों को भी देखा, ठीक है, वहां गए, वहां के मुद्दों को समझा, है ना, वहां पे भी, है ना, अपनी प्रेजेंस फील करवाई, और फिर वापस कई बार छोटी छोटी विजिट्स के लिए और आते रहे वो चंपारण में। Now the visit undertaken casually on the entreaty request, ठीक है, entreaty का मतलब request, so on the entreaty of an unlettered peasant, unlettered यानी illiterate, uneducated, unlettered peasant, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life। तो पहले 7 महीने और फिर थोड़े थोड़े पीरियड के लिए बार बार कई विजिट्स बार बार करना, कुल मिला के लगभग 1 साल गांधी का चंपारण के केस में निकल गया।
जो कि शुरू हुआ था ऐसे ही बिना सोचे समझे, बस एक अनपढ़, एक है ना निरक्षर, एक है ना एक किसान के रिक्वेस्ट पे जो एक मिशन उन्होंने लिया था, वो एक पूरा साल उनकी जिंदगी का ऑक्यूपाई कर गया। गांधी ने ये कभी सोचा भी नहीं था, ठीक है, कि भाई ऐसा भी हो जाएगा, राइट। हम जिंदगी में कई बार डिसीजंस बहुत ही है ना फार साइटेड होके नहीं लेते हैं। हम सोचते हैं यार ठीक है, चलो ये अपॉर्चुनिटी है, ये काम कर लेते हैं, एंड देन समटाइम्स वी एंड अप मेकिंग ह्यूज, राइट, mark not only on others life, or not only in our life but also in others life, due to that, you know, that small decision that we took someday, है ना। तो ये होता है कई बार कि हमने ये डिसीजन लिया और उसका आगे चल के क्या होगा ये हमें पता नहीं। हो सकता है ये डिसीजन बहुत बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है बहुत बेकार साबित हो। एक पोएम थी द रोड नॉट टेकन, पढ़ी होगी सब लोगों ने, है ना। उसमें उसमें जो पोएट है वो क्या कहते हैं कि भाई मैं दोराहे पे था और मुझे पता चला कि ये रास्ता दो तरफ बढ़ता है, तो मैंने पहली रोड को देखा, फिर दूसरी रोड को देखा। आई एम श्योर आप लोगों ने भी पढ़ी होगी 9th में, राइट। तो कि इन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते पे मुझे निकलना था और मैं उस दूसरे रास्ते पे निकला और मैंने दूसरा रास्ता लिया बिना ये सोचे कि मुझे आगे चल के क्या मिलेगा, है ना। आगे चल के क्या मिलेगा, आगे चल के मैं सुखी हो पाऊंगा, दुखी हो पाऊंगा, कुछ अकम्प्लिश कर पाऊंगा या टोटल कंप्लीट फेलियर साबित होऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है, राइट। और इस चीज को वो आखिर के स्टैंजा में बताते भी हैं कि हाँ मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया था और वो डिसीजन मुझे आज, है ना, आज मुझे पता चल रहा है कि ये डिसीजन मुझे कई सालों बाद बता रहा हूंगा मैं अपनी फ्यूचर जनरेशन को कि मैंने उस दिन वो डिसीजन लिया था और उसकी वजह से आज ये डिफरेंस मेरी जिंदगी में आ गया। वो डिफरेंस क्या था हमें पोइट ये नहीं बताते, फ्रॉस्ट साहब हमें, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हमें ये नहीं बताते हैं कि ये डिसीजन, उस डिसीजन के कारण ये मैं अपने फ्यूचर में ये, है ना, ये डिफरेंस बताऊंगा। पर वो कहते हैं कि वो इतना जरूर जानते हैं कि आज के इस डिसीजन के कारण समवेयर डाउन द लाइन इन फ्यूचर कुछ ना कुछ डिफरेंस तो मेरी जिंदगी में आ जाएगा। अब वो डिफरेंस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, दैट इज स्टिल हिडन इन द वुम्ब ऑफ टाइम, समय के गर्भ में छुपा हुआ है ये तो, लेकिन डिसीजन का कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंस जरूर होगा, राइट। तो गांधी को भी ये नहीं पता था उस वक्त कि बस एक है ना अशिक्षित एक साधारण से किसान की एंट्रीटी, उसकी रिक्वेस्ट पे मैं यहां चंपारण जा रहा हूं, उनको नहीं पता था कि 7 महीने वो वहीं पे रहेंगे, है ना। इनिशियली 7 महीने लगातार रहेंगे, फिर वापस कई बार और बीच में जाना होगा, एक पूरा साल मेरी जिंदगी का ये चैप्टर, है ना, कंज्यूम कर लेगा, ये उनको पता नहीं था। लेकिन दैट प्रूव टू बी अ ग्रेट टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ ऑल्सो, द चंपारण एपिसोड, ठीक है। अब क्या होता है कि अब देखो होता क्या है कि अब जो ये ऑफिशियल कमीशन है ना बैठता है ना, वो ऑफिशियल कमीशन जो होता है वो एक बड़ा सा पहाड़ खड़ा कर देता है एविडेंसेस का, है ना। इतने सबूत इकट्ठा होते हैं कि भाई हालत खराब हो जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर की और बाकी ऑफिशियल्स की, हायर कमान जो है ना आला कमान होते हैं, हायर ऑफिशियल्स होते हैं उनकी, कि भाई ये तो हमारे खिलाफ सारी चीजें, है ना, ये सारी सबूत तो हमारे खिलाफ ही हैं, हमने अत्याचार किया है, हेंस प्रूव्ड हो गया। ओके, सो it assembled a crushing mountain of evidence against the big planters and when they saw this they agreed in principle, मतलब सैद्धांतिक रूप से उन्होंने मान लिया कि हमें पैसा वापस करना पड़ेगा, to make refunds to the peasants, but how much must we pay, they asked Gandhi। भाई छोटे ऑफिसर से लेके बड़े ऑफिसर तक सब लोगों ने निगल लिया था वो पैसा और डकार भी नहीं मारी थी,
अब जब पैसा निकालने की बारी आएगी तो जो बड़े वाले ऑफिसर्स हैं उनको कोई कुछ नहीं कहेगा, निकलेगा किसकी जेब से वापस, कॉम्पनसेट कौन करेगा? ये जो नीचे फ्रंट लाइन जो ऑफिसर्स हैं, है ना, छोटे पद वाले जो हैं, इनकी हालत खराब, रातों की नींद उड़ गई। तो ये पूछते हैं, ओके वी एग्री टू पे यू बैक, बट हाउ मच? टेल अस गांधी, हाउ मच? उन्होंने सोचा मन ही मन के भाई कंगाल हो जाएंगे इस बार तो, जितना पैसा हमने खाया था सारा का सारा मांग लेगा ये आदमी, है ना, क्योंकि इसने यहां तक ये नौबत तो ले आया ये कि हमें पैसे वापस देने पड़ेंगे, हमारे खिलाफ ये सारे सबूत है। अब ये जब मांगेगा तो पूरे के पूरे पैसे मांगेगा। उन्होंने, है ना, हनुमान चालीसा पढ़ना ही शुरू कर दी नहीं, उन्होंने डिसाइड करना शुरू किया कि भाई ये पूरा मांगेगा, पूरा देना पड़ेगा, बार्गेन करेंगे, नेगोशिएट करेंगे। They thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted. Extortion क्या होता है? हफ्ता वसूली करना, यानी जबरन, है ना, निकलवाना, पैसा निकलवा लेना, ठीक है। Deceitfully यानी धोखेबाजी से, ठीक है। उनको अब पता चल गया कि गैर कानूनी रूप से धोखा करके जो पैसा हमने इनसे एक्सटॉर्ट किया है, हमने इनसे, है ना, लिया है, वो पैसा शायद पूरा का पूरा रिफंड करना पड़ेगा। He asked, but he asked only 50%. There he seemed adamant. इस बात पे वो अड़ गए, है ना, सिर्फ 50% पैसा वापस मांगा कि सिर्फ 50% वापस दे दो, और उस बात पे अड़ गए वो, ठीक है, उस बात पे अड़ गए कि 50% पैसा वापस लेना है, मतलब लेना है। ये एपिसोड, ये जो सिनारियो सीन था, ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया जे.जी. हॉज ने। जे.जी. हॉज रेवरेंड थे। रेवरेंड एक उपाधि होती है चर्च में, क्लर्जी होते हैं, ठीक है, ये पादरी वगैरह जो होते हैं, फादर वगैरह जो होते हैं, वैसे ही एक पद होता है क्लर्जी का, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। क्लर्जी को एक उपाधि दी जाती है रेवरेंड, मतलब सम्माननीय, ठीक है, आदरणीय। सो ये वो कहते हैं कि देयर ही सीम्ड एडमेंट, इस बात पे वो अड़े हुए, है ना, आमदा हो गए, इस बात पे अड़ गए कि 50% ही वापस लूंगा, वापस पैसे देने हैं, ठीक है, 50% ही सही, वापस लेके रहेंगे। राइट्स रेवरेंड जे.जी. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी। ब्रिटिश मिशनरी, ये जो मिशनरीज क्या होती हैं, उनका पूरा सिस्टम होता है ना, रिलीजियस, है ना, अपने जो एजेंडाज होते हैं वो प्रीच करते हैं वो, ठीक है, अपने धर्म को फैलाते हैं, ठीक है। तो वो एक ब्रिटिश मिशनरी थे, पर्सन सेंट ऑन रिलीजियस मिशन, कि भाई आप, है ना, क्या कहते हैं, क्रिश्चियनिटी का, है ना, प्रचार करो, ठीक है, तो आप इस ईसाई धर्म का प्रचार करो। तो वो ब्रिटिश मिशनरी थे और उन्होंने चंपारण में ये पूरा एपिसोड बहुत ही क्लोजली, है ना, उन्होंने ऑब्जर्व किया था, ठीक है। तो वो कहते हैं कि उस बात पे गांधी अड़े हुए लग रहे थे कि 50% वापस लेना है पैसा, थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे। उन रिप्रेजेंटेटिव्स ने सोचा कि ये आदमी, ही विल नॉट गिव अवे, ही विल नॉट सरेंडर, इस बात को वो छोड़ेगा नहीं, निगोशिएट और नहीं करेगा, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव ने क्या कहा, प्लांटर्स के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा हम 25% पैसा वापस दे सकते हैं। भाई इतना हजम कर गए, आप पूरा का पूरा तो कहां से लाए, 25%, पूरा 25% पे बात खत्म करो, राइट। एंड टू हिज अमेजमेंट गांधी took him at his word। गांधी ने कहा जुबान दिए, अब मुकरना मत, 25% बोला है, जुबान से मुकरना मत। He took him by his word, thus breaking the deadlock। डेडलॉक क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें ना कोई प्रोग्रेस हो रही है, ना कोई बातचीत हो पा रही है, ना बातचीत का कोई हल निकल पा रहा है, ना कोई निष्कर्ष निकल पा रहा है ना, स्टैंड स्टिल आ गया, हॉल्ट आ गया, है ना, किसी प्रोसीडिंग में, वो होता है डेडलॉक। उस डेडलॉक को वहीं खत्म कर दिया, कहा 25% दोगे, जुबान पे अड़े रहना, जुबान से मुकरना मत, चलो तुम्हारा ये डील मैं मान लेता हूं, तुम्हारा ये ऑफर मान लेता हूं। दिस सेटलमेंट वाज अडॉप्टेड यूनानिमसली। यूनानिमसली का मतलब एक मत होकर, अग्रीड बाय ऑल द पर्संस इन्वॉल्व्ड। यूनानिमस जिसका कोई जिसको अपोजिशन ना हो, जो कोई अपोज ना करे। यूनानिमसली का मतलब एक मत, चारों तरफ पूरे, है ना, जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे सब पे यही चीज, सभी प्लांटर्स ने और सभी लैंडलॉर्ड्स ने, सभी ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने मान लिया, यूनानिमसली इस डील को मान लिया।
The settlement was adopted unanimously by the commission. Gandhi explained that the amount of refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of their money and with it part of their prestige. गांधी कहते हैं, अतेंद्र श्रीवास्तव सर आप स्टैंड अप, अच्छा नहीं नहीं भाई उसमें बहुत क्रिएटिविटी चाहिए होती, क्या मैं कहा यार ना, टीचर ही अच्छा हो मतलब मैं अच्छा है कि मैं टीचर ही हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अच्छा टीचर हूं, ये मत कह देना कल को फिर कह दो कि अरे सर तो अपनी है ना बड़ाई करते हैं, कर तो रहा हूं वैसे तो देखो अब ये सेटलमेंट गांधी चारों तरफ अप्लाई करवा देते हैं, सब लोग मान जाते हैं, सारे ऑफिसर्स मान जाते हैं, सारे ब्रिटिश पूरा वो कमीशन इंक्वायरी कमीशन मान लेता है कि चलो ठीक है अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे। गांधी जब भाई कोई सवाल पूछेगा कि यार 100 रुपए दिए वापस आपने 25 पे ही क्यों आप अड़ गए, उनकी तो हालत खराब थी है ना, लोअर एंड पे वो थे, रिसीविंग एंड पे वो थे, हम तो अपर हैंड थे, हम तो स्ट्रांग थे, मांग लेते पूरा पैसा, कम से कम 75% 50% तो मांगते, 25% पे आपने बात खत्म कर दी। तो गांधी ने एक्सप्लेनेशन भी दिया कि बात यह नहीं है कि पैसा कितना वापस दिया उन्होंने, बात यह है कि ब्रिटिशर्स जो कि आज तक खुदा मानते थे अपने आप को, इस धरती का भगवान मानते थे, प्रभुत्व जमा के रखा था, अथॉरिटी उन्हीं की थी, आज न केवल उनको अपने पैसे से अलग होना पड़ा है बल्कि अपनी प्रेस्टीज से भी उन्होंने हाथ धोया है। गांव वाले किसानों के आगे उनको झुकना पड़ा, इससे बड़ी और क्या बेइज्जती हो सकती है इनके लिए, इनकी प्रेस्टीज यहीं है ना छलनी छलनी हो गई, यहीं पे तार तार हो गए इनके सारे घमंड के, जो मतलब जो इन्होंने है ना जो नकाब ओढ़ रखे थे ना वो सारे तार तार हो गए, जो अहंकार दिखा रहे थे वो सारा खत्म हो गया। पैसा बड़ी बात नहीं है, कितना अमाउंट वापस मिला वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि ना केवल पैसा बल्कि अपनी इज्जत से भी इन्होंने हाथ धोया है। Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above the land, है ना? All right. Well, I think probably it's time. Okay, and I'm beginning to feel, you know, irritation in my throat. So, टीचर तो अच्छे ही हो, हाँ। तो अब देखो क्या है कि last week यार I was not well, so I could not, you know, I could not take the class, and ठीक है, I'm still having that you know irritating, you know, that sore throat. So we'll end here, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ पार्ट और इस चैप्टर का बचा है, अभी हम देखेंगे क्या परिवर्तन वहां लेके आए तो वो देखेंगे, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम वापस एक बार रिकैपिटुलेट करेंगे इसको, वापस है ना वापस रिकॉल करेंगे पूरे चैप्टर को, एंड क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस और हम है ना ज्यादा ले लेंगे क्योंकि चैप्टर बड़ा है तो ज्यादा क्वेश्चंस हमें लेने पड़ेंगे, ठीक है। Okay, so with that note, we'll just sign off. Okay, stay home, घर से कम निकले, ठीक है। And very soon we will, sir, कभी बिहार में आइएगा, आएंगे, जरूर आएंगे यार, बिहार में आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, आपसे मिलने जरूर आएंगे। सर प्लीज हैव अ कोविड टेस्ट, आई एम ऑलरेडी नेगेटिव मैन, हे कोविड टेस्ट, आई एम ऑलरेडी फिट एंड फाइन, बस थोड़ी सी वो। व्हाट आर योर हॉबीज? राइटिंग पोएट्रीज, I write Hindi poetries. Okay, I love Hindi and I write Hindi poetries. That is one of my hobbies. Okay, and तो देखो क्या है कि खैर रितिका कुमारी, thank you, most welcome रितिका। Okay, now we'll meet in the next class और question answers अच्छे से है ना करेंगे, घर से जितना कम हो उतना कम निकले, ताकि मैं यही बात कह रहा था, वापस वो गोल्डन पीरियड है ना, फ्री, मास्क फ्री, रेस्ट्रिक्शन फ्री पीरियड आने वाला है। बस आप और हम थोड़ी सी सावधानी रखें, है ना। ज्ञान नहीं दे रहा हूं यार, आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्ञानी हो, साइंस के स्टूडेंट हो, है ना। सो जस्ट टेक अ लिटिल बिट ऑफ प्रिकॉशंस फॉर अ फ्यू मोर डेज, बिलीव मी वी ऑल विल बी फ्री। ओके,
चलो, थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम, थोड़ा रेस्ट लो, पढ़ाई पे फोकस जरूर रखना। मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय बाय।